क्या मैच था। लेकिन क्या मैच था वो बताऊंगा, उससे पहले बता दूं कि भारत ने एक और स्वर्ण पदक जीत लिया है और लक्ष्य सेन ने यह स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप, मैं हूं राकेश रंजन। क्या मैच था। बैडमिंटन सिंगल्स का फाइनल मुकाबला। लक्ष्य सेन युवा भारतीय खिलाड़ी, 20 वर्षीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन थे, जिनका की लक्ष्य था कि स्वर्ण पदक जीतना है। टीम इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक गवा दिया था, उस कमी को पूरा करना था और वो जीतना ही जीतना था। लक्ष्य इस इरादे के साथ उतरे थे और उन्होंने उस लक्ष्य को सही साबित किया। लेकिन तारीफ करनी होगी उनके प्रतिद्वंद्वी मलेशिया के यांग की भी, जिन्होंने कि शानदार प्रदर्शन किया। जे यांग कमाल का खेल दिखाया उन्होंने भी। और आप कह सकते हैं कि बैडमिंटन अपने सबसे ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुका था जब इन दोनों के बीच मुकाबला हो रहा था। कोई भी 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। एक एक अंक के लिए संघर्ष हो रहा था। बैडमिंटन के कौन से ऐसे शॉट्स होंगे जो आपने इस मैच के दौरान नहीं देखा होगा। ओवर द हेड स्मैश हो, क्रॉस कोर्ट स्मैश हो, फोरहैंड स्मैश हो, पासिंग में शॉट के जरिए पॉइंट लगाया, नेट पर क्या खेला, डाइव लगाई, रैलीज हुए, क्या कुछ नहीं था। एक बैडमिंटन के खेल में, एक मैच में आप जितनी चीजें सोच सकते हैं वो सब कुछ था। और मुकाबले की अगर हम बात करें तो पहला सेट ही हुआ तो कांटे का मुकाबला था। न लक्ष्य पीछे हटने को तैयार थे न यांग। एक एक अंक के लिए संघर्ष चलता रहा। एक समय लक्ष्य जो है वो 19 अंकों तक पहुंच गए थे और 18 पर यांग थे। लगा कि ये गेम लक्ष्य के पास आ जाएगा, लेकिन यांग ने वहां से वापसी की और 21-19 से पहला गेम जीत लिया और मैच में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। जब दूसरा गेम शुरू हुआ तो वो भी कम रोचक नहीं था। लक्ष्य 6-8 से पीछे चल रहे थे, मतलब कि लक्ष्य के 6 अंक थे और यांग के 8 अंक। लगा कि यांग यहां पर गेम फिनिश करना चाहेंगे, लेकिन लक्ष्य का इरादा कुछ और था। उन्होंने जबरदस्त वापसी की और इसके बाद कोर्ट की चारों तरफ एक से बढ़कर एक शॉट लगाए। क्या प्लेसिंग की, यांग को पूरी तरह से दौड़ाते रहे कोर्ट की चारों तरफ। और लगा कि जैसे यांग थोड़े से थक रहे हैं और उसका भरपूर फायदा उठाया और वहां से 21-9 से, मतलब सिर्फ 6-8 से पीछे थे, उसके बाद सिर्फ 1 अंक जो है यांग को मिला और बाकी सारे अंक बनाकर लक्ष्य सेन ने वो दूसरा गेम जीत लिया और मुकाबला 1-1 की बराबरी पर आ गया। जब तीसरा गेम स्टार्ट हुआ तो उसमें भी बढ़त जो है पहले यांग ने बनाई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे लक्ष्य ने वापसी की और बढ़त बनाते गए और एक एक अंक हासिल करते गए। पहले 6-3, फिर 8-4, फिर 11-7। लगा कि कुछ होगा। 19-14 हर पॉइंट पर लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी। स्टेडियम में जो लोग बैठे थे सब आंखें खोलकर बस मैच देख रहे थे और क्लास देख रहे थे, बैडमिंटन का क्लास, न सिर्फ लक्ष्य सेन की तरफ से बल्कि मलेशिया की यांग की तरफ से। यांग की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। यही वही यांग है जिन्होंने कल सेमीफाइनल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत को पराजित किया और ये वही यांग हैं जिन्होंने टीम इवेंट में जो एक क्रूशियल मैच हुआ था किदाम्बी श्रीकांत के साथ, वहां पर भी किदाम्बी श्रीकांत को शिकस्त दी थी। तो आप कह सकते हैं कि लक्ष्य सेन ने उन दोनों हार का सूद समेत जो है ये वापसी की है और सूद समेत वसूल लिया है और गोल्ड मेडल दिला दिया है। तो भारत का ये आज का दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले जो गोल्ड मेडल आया था वो मैंने आपको बताया था, वो गोल्ड मेडल भी बैडमिंटन से ही आया था और स्टार शटलर पीवी सिंधु ने वो गोल्ड मेडल हमें दिलाया था। और अब जो दूसरा गोल्ड है बैडमिंटन में वो भी आ गया है और लक्ष्य सेन ने वो गोल्ड मेडल हमें दिला दिया है। अब तीसरे गोल्ड की प्रतीक्षा है बैडमिंटन में, जहां पर कि सात्विक और चिराग की जोड़ी डबल्स मुकाबले में उतरेगी। तो अभी जो स्थिति है, इससे पहले तक भारत के अब तक 56 थे, मतलब 56 मेडल थे, अब वो 57 हो गए हैं। अब 20 गोल्ड हो गए, 15 रजत पदक और 22 कांस्य पदक। उधर टेबल टेनिस का भी मुकाबला चल रहा है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। देखते हैं वहां से क्या कुछ खबर आती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। राष्ट्रमंडल खेलों की तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।